बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि करप्ट जजों के लिए खतरे की टल्ली बल्कि टल खड़क गया है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि PSL लाहौर में हो रहा है और ये जो PSL है ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जेड़े जा सकते हैं बेचारे टिकट खरीद के, बेचारे तो नहीं, बड़े यानी वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं जो स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, टिकट खरीद के पहुंच जाते हैं। लोग ब्लैक में टिकट्स ले रहे होते हैं यार। अच्छा, वैसे उन्होंने को जी गुरबत ते अन्नेवाल लोग रोला पाएंगे, सारा मीडिया रोला पाएगा जी गुरबत मारे गए जनाब, मीडिया रोटी खाने पैसे नहीं गए, 5 रुपए की रोटी हो गई, 30 का नान हो गया, इस तरह की गुफ्तगू चल रही होगी। सारे मीडिया को बताएगा 42% महंगाई हो गई जनाब। ये शेर रशीद साहब कह रहे थे 42% महंगाई हो गई। शेख साहब तानू की लगे, आपकी तो महंगाई से तल्लक वास्ता कोई नहीं। 2 वजूहात। पहली वजह ये भाई ने बहुत माल कमाया, अन्नी पाई। आज तक ना शेर रशीद का कारोबार क्या है पता चला किसी को, ना इमरान खान का पता लगा। इमरान खान का कारोबार जो है वो मैंने ये बताना शुरू किया था कि जनाब उदा कारोबार जे शौकत खानम लैबोरेटरीज ना उदा कारोबार जे, और शौकत खानम हॉस्पिटल में वो अपने आप को बस सरबराह के तौर पर रख के कहते जी मैं पैसे नहीं लेंदा, लेकिन लैबोरेटरी के भाई ने बराह रास्त दिए की पे कर दे तो अरबा रुपए का बिजनेस होता, मानदा नहीं हो। लेकिन ये जो शेर रशीद साहब है ना, इनका बिजनेस जो है ना किसी को नहीं पता। हो सकता है कोई गोशवारों में उन्होंने अनाउंस किया हो तो वो कह रही 42% महंगाई हो गई। अच्छा, एक वजह तो ये है कि शेख साहब बहुत अमीर आदमी है, दूसरी वजह यह है कि शेख पुत्र भाई ने पल्ला नहीं खर्चना होता। ये देखिए इमरान खान में और शेर रशीद में ना आपस में बहुत सारी मुमासलतें हैं। शेर रशीद कोई पैसा नहीं खर्च करता, इमरान खान कोई पैसा नहीं खर्च करता। अच्छा, ये बात जो है आप किसी भी इमरान खान के करीबी बंदे से पूछ रहे, शेर रशीद के करीबी किसी बंदे से पूछ रहे, वो आप उन दोनों बातों की तस्दीक करेगा। फिर अगली बात यह है कि शेर रशीद भी सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, इमरान खान भी सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये भी इनके दरमियान मुमासलत है। फिर तीसरी गल है कि भाई ने शेर रशीद भी गेट नंबर 4 की पैदावार तो इमरान खान भी गेट नंबर 4 की पैदावार, तो भाई ने काफ़ी कुछ रलता मिलता है। इस करके ना इन दोनों की आपस में बहुत संग दी पई है। यानी संग दी से मुराद मैं आपसे करूँ बहुत ज़्यादा इनकी बनी हुई आपस में, एक दूसरे के साथ इनका बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार प्रीत सलूक है। अच्छा, मैं अब आपसे अर्ज़ करूँ कि जो बात मैं कहना चाह रहा था, चले वो मैं थोड़ी देर बताता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ कि शेर रशीद साहब ने आज ये कहा है कि सिविल वार शुरू हो जाएगी, 42% महंगाई हो गई है। और भाई ने उस गल छो, तुसी वो वाली बात भी तो बताए ना कि जब आपको ये पता चला। देखिए, अपनी गल्ला नहीं दसते, बड़े सियाने ने कर रहा हूँ ये नहीं बताते। जब इनको ये पता चला ना कि जो एंटी करप्शन के नए DG साहब आए हैं, चट्ठा साहब मेरे ख्याल का नाम है, वो DG साहब एक तो सख्त बड़े ने, सारी PTI खिलाफ उन्होंने। क्यों खिलाफ? क्योंकि उन्होंने पता है कि इन्होंने कितने कितने खांचे मारे हैं। उन्हें क्या खोल वो केस सारे दे। अच्छा, वो मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जब शेख साहब को पता चला ना कि इन्हों का भी खांचा जड़ा है वो खोलन लगे ने, तो मुझे बताने वालों ने बताया कि शेख साहब की विग जो पसीना निकल के नक तक आया भाइन का, रुमाल ना साफ किया बल्कि टिशू के नाल, रुमाल कोल नहीं सीगा, सामने टिशू डब्बा पिया सी, किसी के पैसों का आया। शेख साहब ने साफ किया, कोई गल नहीं यार, देखने अच्छा यार है भी होने लगा, चलो एक बार फिर जाना पेगा। यानी ये अप्रोच, ये सोच उनके दिमाग में आई कि मैनू एक बार फिर जाना पेगा। जेल का सोच के भाई पसीने आ गए। वजह यह है हजूर कि ये डायलॉग होते हैं फिल्मी के जेल हमारा ससुराल है। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म ही ससुराल ही लगता है। जिस तरह अमिताभ बच्चन अंदर लम्मा पिया होंगे, मूँह च उन्हें तीली पाई होंगी है, सिगरेट पी रहा होंगे, बीड़ी पी रहा होंगे, तो वो जनाब अंदर कहता है कि जहाँ पे मैं खड़ा होऊंगा लाइन वहाँ से शुरू होगी। ये फिल्मों की बात होती है। हकीकत में जेल जो होती है वो सर अल्लाह माफ़ी बहुत बुरा हाल होता है। जे किसी ने कट्टी है तो उन्होंने मेरी गल का मतलब समझ आ रहा होगा, मैं नहीं तो फिर शाह महमूद साहब वापस आएंगे, पूछ ही लेना। ये असद उमर साहब ने कहा जी हमें तो क्या कहते हैं वो यूरिन पास करने के लिए भी नहीं रोका। तो फिर बताते हैं लोग कि जनाब वो क्या कहते हैं ट्रक जो वैन थी, प्रिजन वैन, उसके अंदर ही इनको ये अपनी हाजत भी पूरी करनी पड़ी। अल्लाह माफ़ करे। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जितनी गुफ्तगू मतलब ये इमरान खान या शेर इस तरह के लोग करते हैं ना, नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो है ना इनसे सबक सीखें और मेहरबानी करो इन्होंने गल्लां जना हो ए हवाज गल्लां कर देने, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहर मैं आपसे अर्ज करूं कि वो जो PSL है ना उसके लिए लोग बड़े पैसे कट लेंगे, हर पासों जनाब नोट निकल आएंगे।
टीवी चलाएंगे धड़ाधड़ कि हुजूर लैना लगियां पईयां, टिकट्स बिक गए, कोई लभदा नहीं पिया और टिकट्स ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं, इस तरह की बातें चलाएंगे। उसलिए नहीं याद आता कोई सर्वे के भाई ने गुरबत बड़ी है, उसलिए कोई नहीं सर्वे याद आता कि जनाब उत्थे महंगाई बड़ी है। ए किहड़ी मखलूक है जिन्हें को PSL वेखण लई इन्ने बड़े पैसे होंदे ने? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो या पहली गल गलत है कि महंगाई बड़ी हो गई, या फिर यह गल गलत है कि जनाब PSL वेखण लई रश बड़ा हो गया। तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर मौजूद भी दिखाई देती हैं। तो हुण बंदा किहड़ी गल नूं सही समझे। बहरहाल वाक़या ये है कि जनाब आज PSL के लिए टीमें शीमें पहुंची, वहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की क़यादत में कोई 20 के करीब लोग थे, नौजवान ज़ाहिर है, उनकी टीम है माशाल्लाह, अच्छा खासा उनका बिज़नेस है। और बिज़नेस से मुराद है कि उनका जो यूट्यूब है और अदरवाइज़ ही इज़ माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ। और उन्होंने अपनी एक टीम रखी हुई है, वो 20 लोगों की टिकट्स ले गए सर, और मास्क पहन के किस चीज़ के, अरशद शरीफ साहब का फेस है उसको बना हुआ फेस मास्क उन्होंने उनके छुपवाए हुए थे, वो लेकर जनाब चले गए अंदर PSL में जाने की कोशिश की। अच्छा, अब पुलिस ने उनको रोक लिया, उनको नहीं जाने दिया। इस मौके के ऊपर रिपोर्टेडली खींचातानी भी हुई, गालम गलोच भी हुई, उत्थे नारेबाजी हुई। कुछ जो क्लिप्स हैं वो मार्केट में आए भी हुए हैं, कुछ और आ जाएंगे। वजह यह है कि इमरान रियाज खान और जितने भी PTI के चाहने वाले हैं या PTI वाले हैं, उन्होंने एक गल की बड़ी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग ये है कि जनाब वो नमाज पढ़न भी खिलाते हैं तो कोई ना कोई बंदा उनकी फ़ोटो ला रहा होता है, या उनकी जो है वो क्या कहते हैं फुटेज बन रही होती है। अच्छा, ए जिन्ने गेट नंबर 4 चो आए करैक्टर है ना, इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ वाला एक हैपनिंग जरूर होती है। ये शाहिद अफरीदी ने भी लॉन्च करने की बड़ी कोशिश की, मोटरवे ते नमाज पढ़न खलोता है, फोटोग्राफर ने फोटो ला ली और वायरल हो गई जनाब, शाहिद अफरीदी नमाज पढ़े। भाई पढ़ी जा, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, हर एक पे फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द औरत पे फ़र्ज़ है नमाज 5 वक़्त है, पढ़ो। लेकिन भाई ने फ़ोटोआँ लाना फ़र्ज़ नहीं है ना। मैं सिर्फ इस बात पे मोतरज़ हूँ। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये वहाँ पे गए हैं इमरान रियाज खान साहब, तो इनके साथ इनकी टीम के लोग थे जिन्होंने वो सारी फुटेजेस बनाई हैं, और वहाँ पर नारेबाजी हुई है। इमरान रियाज खान साहब और पुलिस वालों के दरमियान को तलक कलामी हुई है। फिर 1-2 लोगों को कितने पुलिस वालों ने देखा है, उन्होंने रैप्टे रुपटे भी कराए ने, जो कि गलत है। मैं बिल्कुल किसी सूरत इस बात की हिमायत नहीं करता। अरशद शरीफ एक ऐसा शख्स गुजरा है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो सारी ज़िंदगी जिनके ऊपर इल्ज़ाम अब उनके चाहने वाले लगा रहे हैं कि उन्होंने उन्हें मरवाया, ठीक है, उनके लिए काम करते रहे सारी ज़िंदगी। एंड के कोई समझ ले कि 2-3 महीने जो हैं, 4 महीने, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं हूँ बस आ गया, या उन्होंने इमरान खान के आर्गूमेंट को बाय कर लिया। बस होता ना किसी लिए बंदा फंस जाता, वो उनकी बात पर क्या कहते हैं राज़ी हो गए। ये अलग बात है कि जब वो अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी डेथ हुई है, उससे 2 रोज़ पहले वो इमरान खान के आर्गूमेंट पर शकूक व शुबात का इजहार कर रहे थे, और लाहौर के एक बहुत मरूफ साफ़ी के साथ उनकी बहुत यारी थी, उनके साथ फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए ये बात उन्होंने की है। इस बात के 2 गवाह और भी मौजूद हैं। तो चीज़ें और हो रही थी, मगर बहर अल्लाह ताला उनको गुरिके रहमत करे, बहुत जुल्म हुआ। अब मामला ये है कि ये इमरान रियाज खान साहब वो ये मास्क मुस्क पाक उत्थे की करने जा रहे सन सर, सिंपल ड्रामेबाजी करने जा रहे थे और कुछ नहीं करने जा रहे थे। सिंपल एक ड्रामेबाजी थी। चाह ये रहे थे कि जनाब पूरे के पूरे दुनिया को ये फुटेज बना के वहाँ पर दिखाएंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को कि जनाब उस बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा जो सहाफ़ी था जिसको कीनिया में कत्ल किया गया, और वो कत्ल के डांटे जो हैं वो कहते हैं जनाब डांडे जो हैं वो पाकिस्तान में मिलते हैं, और इशारा इनका जो है वो ज़ाहिर हसास अदारों की तरफ है। ये सिंपल एक कोशिश थी, इसको कहते हैं ड्रामेबाजी करना, इसके अलावा कुछ नहीं था। जो लोग अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, उसको इंसाफ दिलाने का तरीक़ेकार सिर्फ एक है, और वो ये है कि कानून के कटहरे में लाएं, लड़ाई लड़ें। जो वो बंदा लड़ा है जिसका नाम जस्टिस शौकत सिद्दीकी है, जिस बंदे के ख़िलाफ़ इमरान खान एंड इमरान रियाज खान और इनके सारा कबीला, ठीक है, सारी PTI रल के ट्वीट करते रहे, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ गुफ्तगू करते रहे, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ बातें करते रहे,
ट्विटर का सारा भरा हुआ है, फेसबुक भरी हुई है, उनके खिलाफ अजीबो गरीब गुफ्तगुएं जो हैं ये करते रहे, इसलिए कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब पहले भी परले पासे दे सन ते हुण भी परले पासे दे ने, वो इस पासे कभी आए ही नहीं। यानी वो फैज़याब नहीं होना चाहते थे। जनरल फैज़ टूर के घर गया कि कमिटमेंट दो मरियम और नवाज शरीफ को, जनाब तुसी कुछ बरी नहीं करोगे, सजा कन्फर्म रखोगे तो चीफ जस्टिस हो। उन्होंने कहा नहीं भाजी ऐ नहीं होएगा। ये उस वक्त की बात है। ए जिहड़े फैज़याब हुए लोग हैं ना, ये सारे शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सन। अरशद शरीफ साहब के लिए वो शख्स उठा, उसने कहा कि मैं जाके उनका केस लड़ूंगा। उसके अरशद शरीफ के लिए आप अंदाज़ा लगाएं कि ड्रामेबाजी ये इमरान खान करता है। यार इमरान खान के लिए तो लोग जाली साइन करके वकालतनामे दे देंगे हाई कोर्ट से, देते नहीं। बाबरवान क्यों नहीं लड़ता केस अरशद शरीफ का? लड़े ना, इमरान खान का बड़ा करीबी आदमी है ना, ठीक है। बाकी जो उनके वकील हैं इन्ने बड़े नफदे टपते जाते ने। हर दफ़ा इमरान रियाज खान जब गिरफ्तार होता है तो उसको रहा कराने के लिए वकील पहुंच जाते हैं, और बहुत सारे बरिस्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, सबको पता है। ये फैसल चौधरी साहब हैं, ये लड़े केस अरशद शरीफ का, क्यों नहीं लड़ते? उहदा वकील कोई नहीं बनता, उहदे नां ते ड्रामेबाजी करते सारे जने। और वो ड्रामेबाजी करने के लिए आज वो वहाँ पर गए थे। बहरहाल पुलिस ने नहीं जाने दिया और उनको क्या कहते हैं वो वहाँ से वापस चले गए। मैं इस बात की हिमायत नहीं करता कि उनको क्यों जाने नहीं दिया, मैं इस बात की हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं कंडेम जो कर रहा हूँ या जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि पॉइंट ड्रामे ना करूँ। अगर आपको अरशद से प्यार था या है, उसके बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वकील करो, ड्रामे ना करो। शौकत सिद्दीकी साहब 1 रुपया फीस नहीं ले रहे, और उसकी वालदा के साथ जाके उन्होंने साइन किया वकालतनामा और उनका केस लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर कम करना मिलता इंसाफ, ड्रामे करना नहीं मिलता। बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं कि ये ड्रामेबाजी इमरान खान और उनके खानवादा यानी कबीला जो है, मैं कबीले से मुराद ये नहीं कि सारे न्याजी, मैं कबीले से मुराद एक नजरियाती कबीले की बात कर रहा हूँ। तो नजरियाती कबीले लोग जो ना इको जे ने सारे, शेर रशीद हुए थे भावें बाकी सारे होण। मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक खिताब किया, 33-34 साल का मुंडा, मैं कहता हूँ क्या उसका विजन है यार, ज़बरदस्त। यानी सच्ची बात है कि असी ऐसी उम्र तो लंघ के ही है ना यार, ठीक है। तो हम ठीक है, हमारे अंदर जोश था, जज्बा था, हमारे अंदर ये था कि जनाब हम माशरे में कोई तब्दीली लाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, साफ़ी सूफी बड़े, ऐसा चीज़ें चलनी है। लेकिन जो विजन है ना वो वाकई बिलावल के अंदर मुझे नज़र आता है, और उसमें आज उन्होंने जो बातें की हैं या ये है कि उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ है, सट वजी हो ना गहरी, तो मतलब नस्लों तक उदा असर जाता है। ये किसी ने मुझे कहा था कि आपके ख़ानदान में एक कोई बंदा ऐसा वाक़या हो जाए कि जनाब वो अननेचुरल डेथ हो जाए उसकी, ठीक है, कत्ल हो जाए या फाइल लग जाए नाजायज़, सर 3-4 नस्ल तक जो है ना वो फिर चीज़ें हांट करती हैं। ये मुझे किसी ने कहा था। ये बिलावल के नाने को जनाब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, आज बिलावल ने फिर उसका जिक्र किया। चेहरे पे स्माइल था, बात में चुभन थी और तंज था, ठीक है, आंखों के अंदर एक नाउमीदी और मायूसी की फिजा थी, लेकिन बात करते हुए उनके लहजे में मजबूती थी और एतमाद था। वो ये कह रहे थे कि ये तो नहीं हो सकता कि लड़काने का वज़ीर आज़म हो तो फांसी लग जाए और ज़मान पार्क का वज़ीर आज़म हो साबक और उसके लिए अदालतें अपने आप में रोल मारन, जज अपनी ही जिल्लत करवा लें और 1 हफ्ते तक टाइम देते रहे कि सुबह आ जाओ वरना गिरफ्तारी, शामी आ जाओ गिरफ्तारी, 8 बजे आ जाओ गिरफ्तारी, चलो कल आ जाओ गिरफ्तारी। तो ये 1 हफ्ते तक ये ड्रामा चलता रहे और फिर जब वो आ जाएं तो जाली का साइन हो उसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, तो कहे अच्छा चलो आगे तो ना करना। बातें सर उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान के साथ वो वाली की हैं जड़ियाँ मतलब उन्होंने वक्खी च बजदियाँ जाके। अब आप अंदाज़ा लगाएं, भुट्टो साहब का रेफरेंस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, कितने साल गुजर गए इस बात को, 13 साल से ज़्यादा हो गए मेरा ख्याल। वो समाध ही नहीं हो रही, वो नज़र नहीं आता किसी को।
भुट्टो के आइन की तशरीह करने के लिए सारी अदलिया बहजंदी आगे, और भुट्टो को इंसाफ देने के लिए टाइम नहीं है भाई ना। सवाल तो है और सवाल उठना चाहिए। आज बिलावल साहब ने बड़ी पोली पोली तरीके दे नाल टकावी की थी। अच्छा, जो कीती है वो तो समझ क्यों कीती है। मैं आपसे अर्ज करूं कि बिलावल साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि जनाब अगर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेजना हो तो जंग और न्यूज़ का एक एडिटोरियल जो है वो काफ़ी है कि जी जंग ने लिखता कि बेनज़ीर की हुकूमत करप्ट है, ठीक है, तो उन्हें कहता पढ़ के कि कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हाँ जी करप्ट है, तो बस 58(2)B के तहत घर भेज दिया, अल्लाह ला खैर सल्ला। और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना हो तो आइन को रीराइट करना शुरू करते। पंजाब हुकूमत का हवाला दे रहे थे ना, यहाँ पर आर्टिकल 63A को 2 बार रीराइट किया गया है सर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुताबिक। पहले किया उसका फ़ायदा इमरान को हुआ जब इनके रीराइट किए हुए आर्टिकल के तहत 63A की जो इन्होंने तशरीह की जजिस ने, उसके तहत पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी गेम बिछाकर, पत्ते बिछाकर चाल चली। इन्होंने भाई ने अपनी तशरीह नू गलत करके नवी तशरीह करती फड़ के, इमरान खान की हुकूमत को बचाना था, तो इसका हवाला दे रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि उन्होंने कहा जी नैब का कानून जो है ना वो सर जो मर्जी आप मतलब करते रहे, लेकिन एक तरमीम तो मैं खुद लेके आ रहा हूं और मैं खुद पेश करूंगा, और वो ये है कि नैब का कानून जजेस पे भी लगेगा, जर्नैल पे भी लगेगा। मुकद्दस गाय नहीं अब कोई रहेगा, क्योंकि करप्शन जो है वो अदलिया में भी है और पार्लियामेंट में भी है। ये बात हम मानते हैं, अदलिया में करप्शन नहीं है। सवाल है बिलावल साहब ने उठाया, वो कहते करप्शन हैगी है, तो ये बात दुरुस्त भी है। कौन है पाकिस्तान में जो कह सकता है कि हमारी अदलिया से मुराद समझ लें, अदलिया से मुराद है ये जो यानी सब तो छोटी अदालतें जो हैं, यानी लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी अदलिया। तो बिलावल साहब उसकी हवाला दे रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे वाक़यात हैं, खैर इस हवाले से मैं कि कोट करना और बिलावल कही जा रहे थे, फिर मैंने की मज़ीद दसा तानू। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि वो कहते हैं ये एक आएगा कानून और मैं खुद इसकी तरमीम लेके आऊँगा कि नैब जो है वो सबको पकड़े। वैसे तो नैब सियासी इंजीनियरिंग का अदारा है, बिलावल साहब ने ये भी बात की है, सियासी इंजीनियरिंग हमेशा की इन्होंने, लेकिन अगर वो इनको पकड़ेगा, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, ते जज उत्तों नहीं उतरे। बिलावल साहब का मतलब है कहना, जर्नैल उत्तों नहीं उतरे, एहतसाब सबका होगा, फिर ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, इससे मैं आपसे अर्ज करूं कि जो करप्ट जज हैं उन्होंने टली तो खड़की ना पाए, वो तो उन्होंने दिमाग आई थे कि टल बज गया ना कि हो ए भुट्टो का पुत्र केड़े पासे टुर पिया, यानी उनका जो नवासा है पुत्र ही होंगे ना नवासे, तो वो किसी पासे टुर पिया भाजी। तो लेकिन बहरहाल ये हिम्मत जो है बड़े पोले अंदाज विच बिलावल साहब ने की है, और मरियम ने भी बड़े दबंग अंदाज में गल्लां कीतियां, 2 सिटिंग जजेस के नाम लेके की। तो मुझे लगता यह है कि अब स्पेस जो है ना परले पासे दे लोगों लई ज़रा घट दी जाएगी। इमरान खान बड़ियां कोशिशां कर रहा है, कभी कोई कर लेंदा जनाब इनू नंगा किया, कभी कहते तू दस तेरे कपड़े लाए, वो कपड़े धोई जा रहे सारे दे पहलवान, लेकिन गल बनती नहीं पई, चीज़ें ख़राब हो रही हैं इमरान खान की और इमरान खान के चाहने वालों की भी, चाहे वो इस तरफ बैठे हुए हैं या उस तरफ बैठे हुए हैं, हालात उन्होंने माड़े लग रहे हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।